जो इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर पवित्र शिव महापुराण कथा गुरु शिव गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव आवाज पकड़ रहा है। शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा। एक मानव की देह और उस मानव की देह में परमात्मा की अविरल भक्ति। कोई कह रहा था गुरुजी हमको पीपल और बड़ के पेड़ जैसा विशाल बनना है, बहुत विशाल। हम कहते हैं खूब बनो। पीपल और बड़ के वृक्ष जैसे विशाल बनने में कोई दिक्कत नहीं। पीपल जैसे भी विशाल बनो और बट वृक्ष जैसे भी विशाल बनो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पहले अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में तुलसी के पौधे जैसे बन जाओ, फिर पीपल और बड़ बनने में देरी नहीं लगेगी। हमें पीपल जैसा विशाल बनना है, हमें बट वृक्ष जैसा विशाल बनना है, तो पहले हमें तुलसी के पौधे जैसा सहज, सरल और छोटा भी बनना पड़ेगा। तुलसी के पौधे जैसी नम्रता, तुलसी के पौधे जैसी विनम्रता, तुलसी के पौधे जैसी मिठास, तुलसी के पौधे जैसी आरोग्यता, तुलसी के पौधे जैसी पवित्रता हमको धारण करना पड़ेगा। आज के जमाने में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सब बुद्धि में तेज होते हैं। आज के जमाने में मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य बुद्धिमान है। पर बुद्धि हर एक व्यक्ति को भगवान ने दी है, पर बुद्धि को शुद्धि करने की कला भगवान नहीं देता। इसलिए हमें सत्संग में, हमें मंदिर, हमें तीर्थ, हमें नदी, हमें बावड़ी, हमें तालाब, कुंड, पवित्र भूमि पर जाना पड़ता है, जिससे हमारी बुद्धि को हम शुद्धि कर सकें। बुद्ध बनने के लिए पहले हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। बुद्ध बनने के लिए पहले हमें अपनी शुद्धता को धारण करना पड़ेगा। अब हम विचार तो करते हैं कि हम में बुद्धि है, हम में बुद्धि है, पर शिव कथा कहती है पहले आपके अंदर मन की कितनी शुद्धता है। हमारा मन कितना शुद्ध है। हम कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, वो मूल नहीं है कि आपने बहुत घंटे तक माला लेकर बैठ गए, 2-4 घंटे तक आपने माला जप ली तो भगवान के हो गए, वो भाव नहीं। आप मत पकड़ो माला, मत पकड़ो। आप मत पकड़ो माला, पर निवेदन है अपने घर के बुजुर्ग माँ बाप का हाथ जरूर पकड़ कर रखना।
आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो, पर अपने घर के बुजुर्गों का, अपने घर के माता पिता का हाथ बुढ़ापे में जरूर पकड़ कर रखना। आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते घंटों तक, आप आसन लगाकर साधना नहीं कर सकते घंटों तक, मत करो। पर जब अपने माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो उनके चरणों में अपनी ड्यूटी से आने के बाद, नौकरी से आने के बाद, दुकान से आने के बाद कम से कम 5 मिनट उनके पास बैठो, तो वो आसन लगाकर जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य माँ बाप के चरणों में मिल जाए। इतने बुजुर्ग माएँ बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इतने बुजुर्ग मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु बैठे हुए हैं। मैं बुजुर्ग माताओं से पूछूं, क्या कभी आपने अपने बेटे से 50,000 रुपये मांगे? कभी किसी बुजुर्ग माता ने कभी अपने बेटे से कहा कि मुझे 2-4 साड़ी ला कर देना? कभी बुजुर्ग माता पिता ने आपसे कहा कि मुझे तुझे ये ला कर देना है, मुझे ये ला कर देना? कभी बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे ये ला कर देना, पर बुजुर्ग माता पिता बुढ़ापा आते आते इतना जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम व्यापार से, दुकान से या कहीं से आए तो 5 मिनट तो मेरे पास बैठकर मेरे से चर्चा करे, मेरे से बात करे। बुजुर्ग माता पिता को थोड़ा सा समय दीजिए। आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते ना किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में, आप आसन लगाकर नहीं बैठ सकते किसी तीर्थ में, तो कम से कम अपने माँ बाप के चरणों में 5 मिनट, 7 मिनट जरूर बैठो। आप माला नहीं पकड़ सकते, मत पकड़ो। कोई महाराज, कोई गुरु तुमसे कहे कि माला पकड़कर 2 घंटे तक बैठोगे तो भगवान मिल जाएगा, तो उनसे कह देना कि सियोर वाला महाराज बोला है कि माता पिता का हाथ पकड़ने से भी भगवान मिल जाता है। हमने हरि विठल की कथा सुनी। विठल पांडुरंगा की कथा क्या कहती है? पौंडलिक जिसने प्रवचन में सुन लिया था कि माता पिता की सेवा करने से हरि विठल प्रसन्न हो जाता है, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाता है, बस उसने सेवा करना प्रारंभ कर दिया और भगवान उसको दर्शन देने के लिए पहुंचे। उसकी गली में इतना कीचड़ था, नारायण दरवाजा बजाए, उसने पूछा कौन है? वो कहते हैं मैं नारायण हूं। अभी मैं अपनी माता के चरण दबा रहा हूं, फिर पिता के चरण दबाऊंगा और पिता के चरण दबाने के बाद दरवाजा खोलूंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में बहुत कीचड़ है, मैं खड़े कैसे रहूं? तो पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी और भगवान से कह दिया कि इस पे खड़े हो जाओ। भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर उस पौंडलिक के लिए भगवान दरवाजे पर खड़े रहे। और जब पौंडलिक ने दर्शन किया, दर्शन करते से ही भगवान ने उसको जब दर्शन दिया तो भगवान ने कहा मांग पौंडलिक, तुझे क्या चाहिए? पौंडलिक कहता है प्रभु इतनी कृपा करना, जो अपने माता पिता की सेवा करता हो उसके दरवाजे पर ऐसे ही दर्शन देते रहे। ये घोर कलयुग का क्रम चल रहा है। इस कलयुग में भगवान को ढूंढने जाना है तो बहुत दूर नहीं जाना है। इस कलयुग में अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपने घर के माता पिता का प्रतिदिन चरण का दर्शन कर लो, उनका आदर कर लो, उनका सम्मान कर लो। और ध्यान देना, माला पकड़कर बैठने से ज़्यादा जरूरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप अगर बाथरूम जा रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप को कहीं जाना है तो उनका हाथ पकड़कर छोड़ देना। ये सबसे बड़ी माला जाप का फल है। सबसे आसन लगाकर बैठने से बड़ा फल है। आप में से कई लोग तो हमको जानते हैं, हमारे सीहोर में मकान में आप जाएंगे तो उसमें एक हॉल है और नीचे 2 कमरे हैं और 2 कमरे ऊपर। 3 भाई, माता पिता सभी उसमें रहे। पिताजी थे तभी भी और माता जी हैं तभी भी। हम तीनों भाई का एक नियम है कि जब भी कहीं से आते हैं तो
माता के पास में, पिता के पास, जब पिताजी थे तो माता पिता के पास में, अब माता जी तो माता जी के पास कम से कम आधा से 1 घंटा तीनों भाई बैठकर भगवत भजन करते, चर्चा करते। तीनों की धर्म पत्नियां हों, बहुएं हों, सब उस बात को देखकर बड़े आनंदित होती हैं और वो भी आकर बैठकर भगवत चर्चा करती हैं। चर्चा कोई दौलत माँ बाप को नहीं दी जा सकती, और समय से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती जो बुजुर्ग माँ बाप को दी जाए। समय से बड़ी कोई दौलत नहीं, समय से बड़ी। कोई कह दे तुमसे कि माला पकड़ लो तो कह देना भैया हमने माँ बाप का हाथ पकड़ रखा है। कोई कह दे कि तुम आसन लगाकर बैठ जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, कहीं बैठ जाओ आसन लगाकर, घंटों तक जप करना, अनुष्ठान करना, भगवान मिल जाएगा, उससे कह देना हमने सुना है शिव महापुराण में कि माँ बाप के चरणों में थोड़ी देर बैठ जाओ तो 1 घंटा क्या 50 घंटा क्या जीवन भर के आसन लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एक पुण्य हमारे भीतर जागृत हो जाए, हम एक पुण्य। और पीपल का वृक्ष बाद में बनना, बट वृक्ष बाद में बनना, पहले घर में तुलसी के वृक्ष जैसा बन, तुलसी के पौधे जैसा बनने का प्रयास करिए। छोटा है, तुलसी का पौधा बहुत छोटा है, पर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, बस उसके जैसी पवित्रता, उसके जैसी निर्मलता, उससे उसके जैसी एक आनंदता अपने भीतर उत्पन्न करो, अपने भीतर। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी यह ज्ञात होता है कि भगवान के स्नान का जल काय में डालना है। आप अपने छोटे से बच्चे को बुलाओ, हे ललुआ इधर आ। अब ललुआ को बुलाया और उसके हाथ में भगवान का घर में स्नान कराया। गणेश जी, लड्डू गोपाल सब बैठे थे, सबको एक थाली में, एक बर्तन में, एक तारबान में बिठाकर तुमने नहला दिया। नहलाया हुआ पानी अपने बच्चे को दे दिया, छोटे से को, और कह दिया ले डालिया। तुमने ये नहीं बोला उस बच्चे को कि इसको कहां डालकर, तुमने उस बच्चे को यह नहीं कहा कि इसको कहां ले जाकर छोड़ना, बस तुमने भगवान का नहलाया हुआ पानी दिया, स्नान का जल दिया, और वो बच्चा उस स्नान के जल को लेकर सीधे तुलसी जी में पहुंचता है, सीधे पौधे में पहुंचता है और तुलसी जी में ले जाकर डाल देता है। अब उसी बच्चे को तुम कपड़े धोने का पानी दे दो, उसी बच्चे को कपड़े धुले हुए पानी दे दो, बर्तन धोया हुआ पानी दे दो, पोछा लगाया हुआ पानी दे दो, और उस बच्चे कहना ललुआ इधर आ। ललुआ आया, हाँ माँ ये ले पानी डाल कर जा। वो बच्चा तुलसी के पौधे में डालेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं। पौधे में डालेगा नहीं, वो बच्चा उस पानी को अपने घर के बाहर पटक देगा, ओटले पर डाल देगा, सफाई में उसको प्रयोग ले लेगा। लोग कहते हैं आज के समय में सनातन धर्म को लोग जानते नहीं हैं, पर यह व्यासपीठ कहती है पक्के सनातनी के घर में, सनातन के प्रत्येक व्यक्ति के घर में बच्चा बच्चा ये जानता है कि तुलसी के पौधे की पवित्रता कितनी होती है, पीपल के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बट वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, बेलपत्र के पौधे की, बेलपत्र के वृक्ष की पवित्रता कितनी होती है, वो जानता है। बस अपने धर्म को,
अपने सनातन धर्म को, अपनी भक्ति को अंदर की ओर उतारना। एक फुटबॉल का एक गेम होता है, फुटबॉल खेली जाती है, उस फुटबॉल में लोग लात मारा करते हैं। अरे बोलो तो जम के मारते कि नहीं मारते? कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे, एक फुटबॉल उसे सब मार रहे, सब ने लात मारी, खूब लात मारी उसमें। अब एक व्यक्ति बैठा था, उस व्यक्ति ने कहा, पूछा किसी से कि भैया ये फुटबॉल में लात मार रहे हैं, एक फुटबॉल में इतने सारे लोग लात मार रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस फुटबॉल में इतनी लात क्यों पड़ रही है? इस फुटबॉल में इतनी लात क्यों मारी जा रही है? तो किसी ने कहा इस फुटबॉल में इसलिए लात पड़ रही है क्योंकि ये फुटबॉल अंदर से खाली है। ये फुटबॉल अंदर से खाली है। अगर इस फुटबॉल में सीमेंट भर दी जाती, पत्थर भर दिया जाता, इस फुटबॉल को अंदर से रेत से भर दिया जाता, तो किसी के बाप में दम होती जो लात मार देता। अरे बोलो तो जम के। फुटबॉल अंदर से खाली है तो उसको लात मारी जा रही है। फुटबॉल अंदर से खाली है इसलिए कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है। फुटबॉल में रेत भर दो, फुटबॉल में पत्थर भर दो, फुटबॉल में अगर थोड़ी मिट्टी भर दो, फुटबॉल में अगर कुछ भर दिया होता, सीमेंट आदि का आदि भर दिया होता, घोल भर दिया होता, उसमें वजन हो जाता, तो किसी में दम नहीं थी कि फुटबॉल में लात मार देते, लात टूट जाती पर वो फुटबॉल उचकती नहीं। खाली थी अंदर से इसलिए लात मारी जा रही थी, खाली थी अंदर से इसलिए उसको यहां से वहां लुढ़काया जा रहा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है फुटबॉल अंदर से पोली है, केवल ऊपर से उसमें कवर है, इसलिए लात पड़ रही है। उसी तरह आज के जमाने में लोग कहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी। सनातन धर्म का केवल ऊपर से दिखावा करते हैं, इसलिए दुनिया के लोग हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं, कहीं लात मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। जिस दिन सनातन धर्म तुम्हारे अंदर से मजबूत हो गया, किसी के बाप में दम नहीं कि कोई मंदिर और देवालय और तीर्थ को देख ले। सनातन धर्म अंदर से मजबूत होना चाहिए। हम सनातन धर्म को ऊपर से मजबूत कर रहे हैं। हमने तिलक लगा लिया, सोचा सनातन धर्म मजबूत हो गया। हमने धोती पहन ली, लग गया कि सनातन धर्म मजबूत हो गया। हमने तुरंत कुछ ना कुछ श्रृंगार करा, लगा सनातन धर्म मजबूत हो गया। हम मंदिर जाने लगे, सोचा सनातन धर्म मजबूत हो गया। नहीं, सनातन धर्म को भीतर से मजबूत करना पड़ेगा। अगर फुटबॉल अंदर से मजबूत होती तो किसी की दम नहीं थी कि कोई लात मार देता। सनातन धर्म अगर अंदर से अपने भीतर, अपने दिल में, अपने हृदय में जब तुम मजबूत कर लोगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे देवालय, शिवालय और तुम्हारे तीर्थ को कोई देख लेगा। अपने भीतर से मजबूत करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी में कटी जावांगी। हम अंदर से मजबूत नहीं हो पा रहे। दूसरे धर्म के लोग अंदर से मजबूत हो गए, और अंदर से मजबूत हो गए इसलिए उनके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा पाता, उसमें कोई लात नहीं मार पाता। हम ऊपर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से पोले होते हैं।
अंदर से। और उसको मजबूत करने के लिए आपके भीतर की निर्मलता, आपके भीतर की शुद्धता, आपके भीतर की सिद्धता, आपके भीतर का विनम्रता उसको मजबूत कर सकता है। भीतर की नम्रता। एक बार माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया। माता उमा ने भगवान महेश को सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण करने के लिए बुलाया, जिस भूमि पर भगवान शंकर ने चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया था। आज उमा महेश दोनों सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं। हमेशा शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते थे, भगवान शिव और सती मैया नंदी पर बैठकर जाते थे, पर उमा और महेश दोनों आज त्रिशूल हाथ में लेकर, माता उमा और महेश दोनों हाथ में हाथ मिलाकर दोनों जा रहे हैं सौराष्ट्र की पवित्र धरा भ्रमण कर। और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर घूमते घूमते माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न कर लिए। माता उमा ने भगवान महेश से 3 प्रश्न किए। उसमें सबसे पहला प्रश्न था, प्रभु आपके भक्त का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? मां उमा पूछ रही है पहला प्रश्न। आपके भक्त का सबसे पहला लक्षण कौन सा है? शंकर भगवान के शिव भक्त का, शिव की उपासना करने वाले का, शंकर की आराधना करने वाले का, शिव की स्तुति करने वाले का, शंकर के गुणगान करने वाले का, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने वाले का, शंकर का स्तुति में डूबने वाले का, शंकर की कथा में रमने वाले का, शिव स्तुति में डूबने वाले का, शंकर के शिवालय के दर्शन करने वाले का सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? सबसे श्रेष्ठ लक्षण कौन सा? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है विषम परिस्थिति में भी नम्र बने रहना, विषम परिस्थिति में भी नम्रता धारण करना। दुनिया आपकी कितनी भी विषम हो गई हो, दुनिया आपसे कितनी भी विषमता धारण कर रही हो, आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी नम्रता खत्म ना। विषम परिस्थिति में नम्रता खत्म। यहां पर रवि कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं, विदिशा वाले। मैं आपको एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं वहां से जब विदिशा से चलने पर हमने आशीष जी को भी ये बात कही कि आयोजन के प्रति सबको टेंशन चल रहा था और सब कुछ ना कुछ अपनी अपनी भाषाओं में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई निंदा, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सब चल रहा था। पर मैं आपको रवि कृष्ण शास्त्री जी धन्यवाद दूंगा आपको कि कितनी भी विषम परिस्थिति रही पर आपके चेहरे की हंसी नहीं गई। ऐसा शिव भक्त ही होना चाहिए, प्रसन्नता नहीं गई।
और ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है महाराज। हम हमारी तो बाबा की कृपा से ये कथाएं चलती रहती है। ये कथा पूर्ण होगी 25 तारीख को भिलाई में, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा चलेगी। फिर उसके बाद में अगली कथा फिर वहीं छत्तीसगढ़ में। पूरा सावन छत्तीसगढ़ वालों का। और सावन यहाँ चालू हो जाएगा तो बाबा का कांवड़ मेला चालू हो जाता है। आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग अपने अपने गांवों से कांवड़ भरने के लिए लेके आते हैं अपने अपने गांव की, और शिव जी को चढ़ाना चालू कर देते हैं कुबेरेश्वर महादेव। वो गाजे बाजे के साथ 15-20 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, कांवड़ ले लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती हैं। कई माताएं गाड़ियां ले लेकर आती हैं, दूर गाड़ी खड़ी कर देती हैं 2-5 किलोमीटर, और वहां से कांवड़ लेकर यहाँ आ जाती है। यहाँ कांवड़ चलती रहती है। और सीहोर की कांवड़ प्रदोष के दिन 17 अगस्त को सीहोर सीवन नदी से बाबा कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आई। ढेर जगह जावे, अनेक जगह जावे, पर ये विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुरा दे, विषम परिस्थिति में भी जो ठंडा है, विषम परिस्थिति में भी जो कूल है, विषम परिस्थिति में भी जो नम्रता का भाव धारण कर ले, तो समझ लेना कि वो शंकर का श्रेष्ठ भक्त हो ही सकता। विषम परिस्थिति। इसकी एक कथा आती है बड़ी सुंदर। मेरे महादेव कह रहे हैं, मेरे महादेव ने पार्वती मां उमा से कहा, उमा सुन, एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे। एक व्यापारी के पास में 2 हीरे थे, एक जैसे, सेम, बिल्कुल एक जैसे, और दोनों कीमत वाले, दोनों में कीमत। अब वो व्यापारी की एक आदत थी, प्रत्येक नगर में जाता और दोनों हीरों को रख देता, और नगर के राजा के पास में नगरवासियों से कहता है, एक हीरा इसमें असली है और एक हीरा इसमें नकली है। इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अब आप जो बता देगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, उसको मैं ये कीमती हीरा फ्री में दे दूंगा। और नहीं बता सकते तो हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। हीरे का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसमें बताओ असली हीरा कौन सा और नकली हीरा कौन सा। सारे नगर नगर में जाता, कोई असली और नकली को पहचान नहीं पाता। कौन पहचान? कोई परखदार हो ना। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, घी नकली होगा ना, चल जाएगा। ओ मेरी जीजी हो, अच्छे से समझ लेना, और मेरे जीजा होंगे, और बेटी बेटा भी। घी नकली होगा, चल जाएगा। सोना नकली होगा, चल जाएगा। पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु कभी नकली नहीं होना चाहिए। घी नकली है ना, चलेगा। सोना नकली है, चलेगा। बीज नकली है, चलेगा। अन्न नकली है, चलेगा। पर अपनी दृष्टि और अपना गुरु नकली नहीं होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। बहुत सोचना समझना, ये नहीं कि 1 साल 2 साल हमने किसी को परख लिया और गुरु कर लिया ना। खूब सोचो, समझो, परखो। सोना नकली चल सकता है, घी नकली चल सकता है, पर गुरु नकली नहीं चल सकता। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी करना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। दृष्टि से बहुत कठिन है।
महाराज, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चांदी नहीं मिलती, आज के जमाने में असली कपड़ा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली कोसा नहीं मिलता, आज के जमाने में असली चप्पल जूता नहीं मिलता, आज के जमाने में असली खाने का सामान नहीं मिलता, तो आज के जमाने में असली गुरु मिलना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिएगा। छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, ना जाने कितनी कितनी दृष्टियों से सोचना पड़ेगा, तब मिलेगा। और सोच, असली कौन सा इसमें, नकली कौन सा? ए उमा, भगवान महेश कह रहे हैं, उमा, एक व्यापारी के पास में 2 हीरे हैं, पूरे नगर नगर में जाता है, फिरता है, आवाज लगाता है, जो असली बता देगा उसको असली हीरा दे दिया जाएगा, नहीं बता पाओगे तो तुम्हें मुझे हीरे के पैसे देना पड़ेगा। असली कौन सा, नकली कौन सा, बता। हमारे मालवा के संत श्री पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज अपनी भाषा में कहते हैं, हीरा को परखइयो राम कोई, हीरा को परखदार कोई नहीं है संसार, कौन परखेगा? कुछ को परखोगे, कैसे परखोगे? परख के नेत्र चाहिए। अपने नेत्र जितने परखैया होंगे उतना उतना हम असली गुरु को पहचान सकेंगे। इसलिए पहले दिन की कथा में कहा था, कहीं मत भटको, शंकर के शिवालय में जाओ, अपना हाथ लगाओ, बेलपत्र चढ़ाते हुए कह दो कि मैंने आज से आपको अपना गुरु बना लिया है, शिव मेरा गुरु है। मैंने इंसान को नहीं, मैंने ईश्वर को गुरु बनाया है, शिव मेरा गुरु है, मैं शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना। अंत समय में परमात्मा ये 2 हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है, एक नगर में पहुंच गया। महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा, वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में 2 हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है, जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा, जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है, अपने अपने जौहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जौहरियों को बुलाया गया। सारे जौहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जौहरी,
जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा है। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा तू कि इसमें असली हीरा कौन सा? सारी दुनिया हंसने लगी। तब जौहरी जो व्यापारी था उसने कहा, ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा, ये जौहरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है, इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वह अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उस व्यापारी ने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये नकली है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने दोनों हीरे रोड पर फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए। इसमें से जो कांच था वो गर्मी से तपकर गर्म हो गया था और जो असली हीरा था वो ठंडा की ठंडा रह गया था। गर्म विषम परिस्थिति में क्रोध आ जाना, विषम परिस्थिति में गुस्सा आ जाना, विषम परिस्थिति में हर कुछ बोल देना, विषम परिस्थिति में परेशान हो जाना, विषम परिस्थिति में तुम कुछ को कुछ बोल दो, विषम परिस्थिति में तुम्हें अगर क्रोध आ रहा है, विषम परिस्थिति में आप अगर गलत पथ पर जा रहे हो तो समझ लेना कि आप हीरा नहीं हो, आप कांच के टुकड़े हो। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा, कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए। जो असली हीरा अगर कोई माँ पहनती हो, असली हीरा कोई भाई पहनता हो, अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी धूप पड़ जाए, असली हीरा गर्म ही नहीं होता। असली हीरा ठंडा की ठंडा ही रहेगा, कूल की कूल रहेगा। उसी तरह शंकर भगवान कह रहे हैं, माँ उमा से मेरा जो भक्त होता है, अगर असली मेरा भक्त है तो वो हमेशा कूल की कूल, ठंडा की ठंडा और विनम्र की विनम्र ही रहता। ये उसकी पहचान है, हीरे की पहचान है। ये हीरे की पहचान है। आजकल बहुत कांच के टुकड़ों को तराश तराश के बेचा जा रहा है और कह दिया जाता है कि असली हीरा है। हीरे की चूड़ी, हीरे की अंगूठी, हीरे के कान के, हीरे का नेकलेस, हीरे का नेकलेस, सबने कह दिया हीरे का नेकलेस। उठाओ हीरे के नेकलेस को जरा बाहर रख कर देखो थोड़ी देर, ठंडा है कि गर्म है। कांच को तराश कर हीरा बनाया जा रहा है, पर कांच कांच ही रहता है और हीरा हीरा ही रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी कूल, ठंडा, नम्र, नाजुक, सरल रहता है। नम्र। एक पत्र है, मेरा नाम ममता कुमावत है। मैं ममता कुमावत, मेरे पति का नाम बाल मुकुंद कुमावत है। मैं गांव
पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ममता कुमावत है, मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हैं क्या? हाँ, बच्ची आई है क्या साथ में? ले आओ इसको, ले आओ, एक बेलपत्र ले जाना, ले आओ। आने में अगर असमर्थ हो तो उसको वहीं पर बिठा दो, आप आकर बेलपत्र ले जाओ। 2019 में मेरी इस बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, जयाश्री कुमावत की, कि ना पांव से चल पाती थी, ना हाथ हिल पाता था, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, ना बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। शरीर का कोई, इसका पांव, हाथ, इसकी दृष्टि, इसकी श्रवण शक्ति, इसका बोल, इसका सुनना, इसका रोटी खाना, पानी पीना, कुछ भी नहीं कर सकती, केवल पलंग पर पड़ी ही रहती थी। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई हल डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, जितना दिन सेवा बन सके उतना दिन कर। 2019, 2020, 2021 इसकी तबीयत और गिरती रही और यह पलंग पर पड़ी की पड़ी रही। पहली बार हमने 2022 में आपकी कथा सुनी और हमने सुनते से ही उसी समय पर आपकी कथा गुरु पूर्णिमा की सीहोर में हो रही थी। तब हम 11/7/2022 को गुरु पूर्णिमा के समय पर कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर की पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर चले गए। घर जाकर हमने बेलपत्र बच्ची को दिया और जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों के बाद 2019 से लेकर 20, 21, 22 तक वो उठकर खड़ी नहीं हुई, बैठी नहीं, ना खा पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती। 2022 पर जब हम पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव करने के लिए आए, एक दिन की कथा सुनकर जब हम गए, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। मैं बाबा को, मेरी बेटी इतनी भी खड़ी हो गई ना गुरुदेव तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि उसको पड़ी हुई देखती थी तो आंख में आंसू भर आता था। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, योग है। एक विषम परिस्थिति में भी अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमा हुआ है, एक विषम परिस्थिति में भी आप भगवान के, वो लिख रही है कि ये कभी उठ भी नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से केवल पलंग पर पड़ी रहती थी, खुद उठी, खुद बैठी और शिव कृपा से ये चली भी। ये शिव भक्ति है, इसको ओघड़नाथ की भक्ति कहते हैं। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पाँव, ना सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी। और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है, उसके दरवाजे से कोई खाली जाता नहीं, वो न खाली जाता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास
आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे अपने से लगा लो, जोरदार ताली बजाओ इस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं करुणा सागर की करुणा। शंभु और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक भरोसे के साथ शिव तत्व की प्राप्ति करी जा, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव तत्व। अब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, कष्ट कैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारना। मेरा बेटियों और बेटों से निवेदन है, एक एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम तो दूसरे में पास। एक पत्र है, मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं मुस्कान जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, पहले आपको बधाई, बहुत बहुत पधारिए। मैं मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा से आई हूं। गुरुजी, मैं कुबरेश्वर बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी पापा आपकी कथा सुनना चालू करे हैं और उन्होंने मुझे भी उस कथा में लगा दिया। मैं कई समय से सीए का एग्जाम दे रही थी पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, पर आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मम्मी पापा दोनों बोले, तू चिंता क्यों करती है, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बाबा की भक्ति करना प्रारंभ कर।
मैंने फिर एग्जाम दिया, पर उसमें भी मैं क्लियर नहीं हो पाया। फिर तो मेरा मन और रूठ गया कि मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया, बाबा ने मेरी क्यों ना सुनी। पर मेरे माँ और मेरे पिताजी ने फिर कहा, हिम्मत नहीं हारना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि फिर मेहनत कर, और जितनी मेहनत इतने सालों में करी उससे चौगनी मेहनत तू अब कर। और मेरे माँ बाप ने आपके बारे में बताया कि वो कहते हैं कि चौगनी मेहनत कर और पीछे मत हटना। बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाना और बाबा का भजन करते करते जाना, आखिरी में बाबा देख लेगा। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेहनत करी और खूब मेहनत करी, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समी पत्र का प्रयोग करते हुए गई। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से सीए बन गई और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, एक एक संघर्ष, एक आपका परिश्रम, एक आपकी मेहनत, जो दुनिया के लोग जो बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो केवल इतना कहते हैं कि सीहोर वाला महाराज तो शहद में लगी बेलपत्र चढ़वाता है और लोगों से कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ा कर जाना। ध्वजा लेकर आई है बाबा की, बहुत बहुत साधुता में। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुता बेटी, चौगनी मेहनत करी। एक बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना है। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, ये निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कांवड़ भरने आए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कांवड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। एक उत्साह, एक उमंगता। एक पत्र देखिए, मैं प्रीति कुमारी पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर L1301, गोदर मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पिन नंबर यह है और मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं प्रीति कुमारी पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर ये गोदरा मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश। आए हैं क्या? हाँ ठीक है। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, आ जाओ, दोनों आ जाओ लेकर। गुरुजी, मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे। मेरे पति आर्मी की नौकरी कर रहे हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल में, चाहे वो आर्मी का हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटलों में हमने इलाज करवाया, चेक करवाया, पर संतान का सुख डॉक्टरों के हिसाब से नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी।
अब बड़ा टेंशन मन में आ गया कि संतान का सुख नहीं, धीरे धीरे करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे निकलते चले। तब मेरी सासू माँ टेलीविजन पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरी सासू माँ ने एक ही बात कही कि तू एक काम कर, सीहोर चली जा और वहां से कंकर उठा कर लिया और वहां का कंकर शंकर माना जाता है, उसकी पूजन कर लो। मुझे कंकर शंकर के बारे में बताया, मैं कंकर शंकर लेने कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां से रुद्राक्ष और कंकर शंकर लेकर चली गई। टीवी पर आसन लगाकर सामने बैठकर कथा सुनती आपकी और बाबा पर भरोसा कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जहां पर सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, मैं बाबा के आज छाती ठोक कर कहती हूं 6 अप्रैल 2024 को मेरे यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है। और मेरे बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा। एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। विषम परिस्थिति है, माना कि कोई विषम परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, पर हारना नहीं है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह देना मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, मुझ में वो बल है कि मैं बनकर दिखाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। शंभू 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 शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री
तू भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। एक दृढ़ी भरोसा हमें शिव के करीब ले जाता, एक दृढ़ी विश्वास हमें शंकर के करीब में ले जाता है। एक विदल उत्पल दो असुर पार्वती मैया को देखकर विचलित हो जाते। भगवान महेश माता उमा को 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें पहला है आपका भक्त का लक्षण तो बताया कि ठंडा रहना, नम्र रहना, सहज रहना, ये लक्षण। दूसरा प्रश्न उमा ने भगवान महेश से सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर करा, आप कहां रहते हो? कोई कहता है कैलाश पर निवास है आपका, कोई कहता है शमशान में निवास है आपका, कोई कहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में निवास है आपका, कोई कहता है सर्व जगत में आप निवास करते हो। आप कहां रहते हो? ये मां उमा भगवान महेश से पूछ रहे हैं, आप कहां रहते हो? कोई तुमसे पूछ ले कि भगवान शिव कहाँ रहते, कोई आपसे कह दे कि भगवान कहाँ निवास करते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर मां उमा से कहते हैं, उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहाँ कहाँ बताते हैं, पर शिव कहते हैं, भगवान महेश कह रहे हैं माता उमा से, सुनो भगवान महेश कह रहे हैं, उमा मैं कहाँ रहता हूं ये संसार के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भक्त के दिल में सदा निवास करता हूं, सदा निवास। इसलिए निवेदन है आप सबसे, रिटर्न बढ़ा, आप सबसे निवेदन है सब कुछ करो पर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उस दिल में शिव बसा, उस हृदय में शंकर बसा। और जब हृदय में शिव बसता है तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है, शिव को कष्ट हो। शिव महापुराण में सीख कर जाओ। चल रहे हो, जा रहे हो, भीड़ में हो, मंदिर में हो, किसी को भी अपने द्वारा धक्का ना लगे, एक ठोकर अपने कारण किसी को ना लगे, किसी को एक
हाथ का टुल्ला भी नहीं लगना चाहिए, किसी को अपने द्वारा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि पार्वती, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि मेरे शिवालय तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, शिवालय में नहीं पहुंच सकता, भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच सकता, पार्वती अगर वो मेरे मंदिर में भी ना गया हो तो पार्वती अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी कत्तर पीढ़ी पार हो जाती है। मात्र उसके चेहरे का दर्शन कर लेने से भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल एक अगर कोई शिव महापुराण की यहां तक शिव पुराण, आप लोग, आपसे तो निवेदन है हमारा, बार बार हम कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, हिंदी की घर में पढ़ो। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता ही या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकल कर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी उद्धार। कितना सुंदर, तो यहां शास्त्र करे किसी को टलना ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे। हम तो कई बार आप लोगों से कहते हैं कथा सुनने बैठे हो ना, पीछे वालों से निवेदन है, आपको अगर आगे बैठने का शौक है तो आप 2-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह संभालो। आपको आगे आके बैठने का शौक है ना, 2-3 घंटे पहले आप आकर जगह संभालो। ये 1-2-3 पंडाल भरे पड़े हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कहीं गाड़ियों के अंदर बैठ के लोग कथा सुन रहे हैं। ये जरा पूछो इनसे कितना पहले से आवाज क्या किया, कितना पहले से व्यवस्था संभालते हैं, कितनी पहले से जगह संभाल कर बैठते हैं। विचार करिए। आपको कथा अगर लेट आए हो, देरी से आए हो, बहुत लेट आए हो, पीछे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ है, शिव। किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना, भगवान की भक्ति को अपने भीतर उतारना। भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना। कोई अगर मान लो अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में, तो उसको भी उठा लेना महाराज, उसको भी हाथ पकड़ लेना। और मैं तो तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़िया मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी
बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभु में तेरी। एक विश्वास अपने भीतर धारण, एक भरोसा अपने भीतर धारण। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा अपने भीतर हो तो परमात्मा क्यों ना मिले। माता उमा भगवान महेश से कह रही हैं, प्रभु आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, आप किस जगह पर रहते हो। भगवान महेश ने कहा, उमा मैं अपने भक्त के, जम के बोलो जरा, जम के, हृदय में रहता हूं, दिल में रहता हूं। आप कहां रहते हो, मैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय में रहता हूं, अपने भक्त के दिल में। अब जरा तुम्हारे जैसा भक्त नहीं चाहिए वो कि तुरंत 160 उठ के खड़े हो गए। कहां से लेकर आते हो इतनी जोरदार कला, इतनी जोरदार। अरे भाई, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, शिव उपासना, शंकर की विरल भक्ति हमारे भीतर धारण हो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, दया करीन दर्शन। अपने भीतर एक विश्वास उत्पन्न करें। तीसरा प्रश्न किया है मां उमा ने भगवान महेश से, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कर कर कहा, प्रभु मेरा अगला प्रश्न आपसे है, तीसरा, 3 प्रश्नों का क्रम था, तीसरा प्रश्न किया, बाबा हे भगवान शिव, आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए कहां जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए, कहां। कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लोटा जल कहीं पे भी चढ़ाते जाओ, वहां पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। कुछ डालो मत डालो, अपने आप दूबा लग जाएगी, पौधा लग जाएगा, अपने आप कोई ना कोई बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप वहां पर कोई पौधा आ जाएगा। आपको पाने के लिए कहां जाना पड़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन सो मोहि पावा। बस अपने भीतर, जिस दिन तेरा हृदय के अंदर तूने झांक लिया, तेरे भीतर तूने झांक लिया, वो कहते हैं ना, एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाए हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही, 3 उंगली।
उसमें एक गलती है, अपने में 3 है। हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना। वो कहते हैं ना, एक घर में एक मेहमान आ गए। मेहमान आए तो उन्होंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजा, घंटी बेल बजा के दरवाजा बजा के अंदर प्रवेश किया। कौन है? पत्नी ने आवाज लगाया, मैं रामू। अच्छा, कौन? अरे आपके पति का दोस्त। अच्छा, दरवाजा खोला, अंदर आ। उसकी वाइफ भी साथ में थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। दरवाजा खोला, उन्होंने सोफे पर बिठाया, बैठो। और फिर पत्नी ने अपने बच्चों को आवाज लगाया, सुनते? ए बाबा, ए बाबू, इधर आओ जरा। बच्चा दौड़ कर आया। हाँ मम्मी, जा, तेरे पापा को जाकर सूचना दे, उनके दोस्त आए। देख क्या पापा कहां है, जरा बोल कर। बच्चा दौड़ा, बच्चा गया। उसके पीछे पीछे बच्चे के साथ में घर में कुत्ता भी रह रहा था, वो भी। अब दोनों पापा को सूचना कर दी है, दोनों आ गए। कौन कौन आ गए? वो बच्चा भी, जम के बोलो, जम के तो बोलो, कुत्ता, दोनों आ गए। अब बच्चा आया तो बड़े आराम से अंकल से बात कर रहा, और कुत्ता आया ना तो वो तो बहुत हाँप रहा। कुत्ता ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, उसकी तो जीवान निकाल के हाँपड़ी भराई चली, भराई चली, भराई चली। अंकल ने पूछा, तुम दोनों आ रहे थे, तू हाँप नहीं रहा बेटा, और ये कुत्ता इतना क्यों हाँप रहा है? तो बच्चा बोला, अंकल मैं सीधे सीधे रास्ते आ गया, ये कुत्ता जितने पीछे पड़ रहे थे ना, उनसे भौंक भौंक के, उनसे मुंह मिला मिला कर, चिल्ला चिल्ला कर, तब जाकर यहां पहुंचा है। निवेदन है, सीधे चलो, हाप नहीं भराएगी। कुत्ते जैसे मत बनो, जो मिल जाए उसी के पीछे पड़ गए, भौंकना चालू। यहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए। कई पड़े ऐसे, कई पड़े जो दिन भर बैठे बैठे केवल दूसरों को भौंकते ही रहते, भौंको 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 भौंको। सीधे चलिए, सीधे। आराम से चलोगे तो आराम से सोफे पर बैठकर अंकल से बात करोगे, और वो अंकल है मेरा देवाधिदेव महादेव। आराम से बात करोगे, हापड़ी नहीं भराएगी, वरना हाँपते रहोगे, क्योंकि भोगते रहे हो। नहीं भोगना। सबसे मन को, बुद्धि को, चित्त को केंद्रित कर कर अपने इष्ट, अपने देव राम को भजो तो राम को, कृष्ण को भजो तो कृष्ण को, शिव को भजो तो शिव को, दत्त को भजो तो दत्त को, पंडरीनाथ को भजो तो पंडरीनाथ को। अपने चित्त को शांत भाव से परमात्मा में जोड़िए। जगत कितना भी कहता रहे, हमें किसी पर कुछ नहीं बोलना, ना हमें भोंकना। हमें तो भक्ति में इतने लीन हो जाना है कि हमारा शंभु हमारे सामने आ जाए, हमारा शंकर। अपने कार्य के प्रति जागरूक। एक पत्र है, देखिए, पत्र देना, पत्र आगे गिरा, यहां गिरा। मैं वैष्णवी यादव, इंदौर महू से आई हूं। कहीं बैठी हो वैष्णवी यादव तो हाथ हिला सकती है। मैं वैष्णवी यादव इंदौर महू से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। आप ही है? मैं वैष्णवी दादी, आप दादी आई हैं उसकी। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ।
मैं वैष्णवी यादव इंदौर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वैष्णवी की दादी हूं। मेरी पोती वैष्णवी नीट की तैयारी कर रही थी। 2022, 2023 कई बार एग्जाम देते देते 2022 का एग्जाम दिया, नहीं हुआ। उसके पहले भी तैयारी करी, नहीं हुआ। आखिरी में मैं आपकी कथा सुनती हूं तो मैंने अपनी पोती से कहा, अब देना है परीक्षा? कहे अब मेरा मन नहीं है एग्जाम देने का। मैंने अपनी पोती से कहा ऐसा ना कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पशुपति व्रत करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है, और जितनी पढ़ाई पहले करी उससे 4 गुना पढ़ाई ज्यादा करना। मेरी पोती ने पशुपति व्रत किया। मेरी पोती यहां कुबरेश्वर धाम पर आई, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बेटी ने सोच लिया था कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तब मेरी बेटी ने 2023 का एग्जाम दिया और नीट में पास हो गई और भोपाल से MBBS कर रही है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने की। एक शिव तत्व में आपकी अविरल भक्ति जिस दिन प्रबल हो जाए, विश्वास जिस दिन प्रबल हो जाए, भरोसा जिस दिन प्रबल हो, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होती। आपका भक्त आपको कहां पाए? आपका भक्त आपको कहां पाए? शिव जी कहते हैं अपने भीतर मुझे पाया जा सकता। अपने भीतर मुझे पाइए, अपने भीतर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा तोर छंदीला में कटी जावागी। बधाई हो। भूले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छंदीला में कटी। जावागी। भीतर से परमात्मा को ढूंढ निकालो, भीतर से। बाजार कौन कौन जाता है आप लोगों में से? जम के बोलो जरा, सब जाते हो बाजार? हम इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग बाजार जाते हो? हाँ, क्योंकि हम नहीं जाते हैं। क्योंकि हम बाजार जाते हैं तो बाजार वाले हमें घर छोड़ जाते हैं, हम नहीं जाते। आप लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो सब लोग? ठीक है। बाजार में क्या क्या मिलता है? सब कुछ। सब कुछ घर ले आते हो क्या? नहीं। घर क्या लेकर आते हो? जो काम की चीज हो, जो अच्छी हो, काम की हो, वो हम बाजार से अपने घर लाते हैं। बाजार में तो ढेरों सामान मिलता है, ढेरों। पर जो काम का होगा, जो अच्छा होगा, वो हम बाजार से लेकर अपने लिए आए। फालतू अटाला तो उठाकर नहीं लाए हो? अरे बोलो तो जम के, फालतू चीजें तो लेकर नहीं आए हो। जो अच्छा है, काम का है, अपने काम का है, घर के काम का है, उसको हम बाजार से लेकर आए। बाजार में तो ढेरों चीज मिल रही है, पर अपने काम की चीज लीजिए। उसी तरह आज के जमाने में जब टीवी खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा, जब मोबाइल खोलो तब कोई ना कोई मिल जाएगा। पूरा बाजार भरा पड़ा है,
पर निवेदन है कथा में भी जाओ तो फालतू चीज लेकर मत जाओ आओ। कथा में जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर अपने घर की ओर जाओ, जो हमारे काम का है। अब कथा में तो बहुत सी चीजें मिलती है, कोई ने टल्ला लगा दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने पानी ढोल दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने पांव मार दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने कुछ कह दिया, ढेरों चीज मिलेगी। हमें वो लेकर नहीं जाना, हमें कथा में आए हैं, बाजार आए हैं तो काम का सामान लेकर जाना, अच्छा लेकर जाना। उसी तरह कथा में आना तो जिससे हमारा कल्याण हो सके, जिससे हमारा उद्धार हो सके, जिससे हमारी मुक्ति हो सके, जिससे हमें शिव मिल सके, ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में लेकर जाना जिससे परमात्मा से संबंध जोड़ सके, कुछ अच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का जब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। कुछ अच्छा लेकर जाइए। मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो मंदिर से भी कुछ अच्छा लेकर, मंदिर से भी हमें गलत लेकर नहीं आना है। कोई कितना भी बुराई करे, हमें मंदिर से बुराई लेकर नहीं आना। कोई कितना भी अपशब्द कहे, हमें मंदिर से अपशब्द लेकर नहीं आना। शरीर क्या है? अरे जम के तो बोलो, शरीर क्या है? दुकान। जीवन क्या है? दुकान का ताला। दुकान बंद रहती है तो मालूम नहीं पड़ता ये काय की दुकान है। बोलो सही है कि गलत है? दुकान बंद रहती है, मालूम नहीं पड़ता ये काय की दुकान है। दुकान का ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान काय की है। शरीर दुकान है, जीवन बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ताला है। जब ये ताला खुलता है, जब ये जीवान बोलती है, तब मालूम पड़ता है कि सोने की है, चांदी की है, हीरे की है कि कोयले की है। बोलने से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है। बोलने से मालूम पड़ता है कि इसकी दुकान में माल कैसा है, इसके अंदर कोयला भरा पड़ा है कि सोना भरा पड़ा है। उसके बोलने से मालूम पड़ता है, बोलने से। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है वाणी ऐसी बोलिए। तुम लोग बोलो जरा अच्छे से, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। क्यों बोल? ये जीवन हमारा ताला है, खुलता है, मालूम पड़ता है कैसा है। कई लोग कहते हैं तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उससे पूछो जिसका दोस्त है, वो तुरंत कह देता है। एक बार जरा अच्छे से उससे मिल ली ना, मालूम पड़ जाएगा कि कैसा है। ये ताले से मालूम पड़ता है दुकान कैसी है, सोने की, चांदी की, कि पान की, कि मालूम पड़े कचरे की, कि कबाड़े की, कि कोयले की। दुकान जीवन से मालूम पड़ता है। आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आपकी जीवन से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। आपके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है व्यक्ति कैसा है। आपकी जीवन बता देगी कि आप वाणी ऐसी बोलिए। और निवेदन है आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने
बिटले सेवा समिति के पेज पर कथा को सुन रहे हैं, जितने पूरे विश्व में बैठकर जहां जहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जीवाहन का प्रयोग श्रेष्ठता में करें। श्रेष्ठता, अगर नहीं फालतू बात, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत जीवान फालतू बात बोल रही है तो तुरंत उसी समय पर चुप हो जाओ, मौन होकर अपनी दुकान में ताला लगा लो और चुप बैठकर श्री शिवाय नमस्तु